हाँ जी बेटा, आज मैंने ये जो आंसर्स डिस्कस करने हैं आपके साथ वो डिफरेंटली किए हैं। वो डिफरेंटली इसलिए किए हैं दैट आई हैव रिटन द आंसर्स एंड आई वांट यू टू go through that how you have to write your answers in the answer sheets. तो आंसर शीट में आंसर कैसे लिखना है उसकी भी बात बता रहे हैं बेटा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चंस डिस्कस करने में वो अलग बात हो जाती है और आपको लिखना कैसे है वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो लेसन 6 का जो हमारा क्वेश्चंस हैं वो आप देख रहे हो इस पेपर पे बेटा, 2 क्वेश्चंस हैं। एक ऊपर लिखा हुआ है while devising a program to reduce prejudices in society, what goals should be kept in mind? 4 marks. और दूसरे क्वेश्चन पेपर में लास्ट प्रीवियस ईयर्स में दूसरे बेटा ईयर में इन्होंने इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा, डिस्कस द स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिसेस। तो दोनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आए हुए हैं, 2 डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं। तो आप समझ गए कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको रेडी करना है। अब जब हमने आंसर लिखना शुरू किया, बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, सिंस इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स, आपको 120 वर्ड्स का लिखना है, तो बेटा आपने इसको पहले बताना मीनिंग ऑफ प्रेजुडिसेस। तो हमने हेडिंग डाली मीनिंग ऑफ प्रेजुडिसेस, अंडरलाइन किया, और फिर उसके बाद हमने लिखा दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। प्रेजुडिसेस का मतलब एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, और ये एटीट्यूड दीज आर यूजुअली नेगेटिव। उसके बाद मेन टॉपिक पे आ गए, हेडिंग डाली स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिसेस। वही पूछा हुआ है बेटा, वही हमने लिखा। और एज प्रेजुडिसेस लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, क्योंकि प्रेजुडिसेस से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दे नीड टू बी हैंडल्ड, इसलिए इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। फिर बेटा हमने फुल स्टॉप लगा के लिखा द गोल्स टू हैंडल देम, गोल्स को भी अंडरलाइन कर लिया। फिर हमने बोला देम मस्ट बी एज अंडर, तो स्ट्रैटेजीज वर्ड भी आ गया, गोल्स भी आ गया। अब 5 हैं बेटा, हमने बोला इसको अगर हैंडल करना है, प्रेजुडिस को अगर कंट्रोल करना है सोसाइटी में, तो सबसे पहले द सोर्सेज शुड बी नोन फॉर प्रेजुडिसेस। कहाँ से ये प्रेजुडिसेस हो रहे हैं, पहले उस सोर्स को पता करो। फिर सेकंड पॉइंट, मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस जहाँ से सीखा जा रहा है वो चांसेस कम कर दीजिए। चेंजिंग सच एटीट्यूड्स का मतलब प्रेजुडिसेस को चेंज करिए। फोर्थ, डी एम्फेसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप, और लोगों की सोशल आइडेंटिटी ग्रुप बेसिस पे जो होती है इसको डी एम्फेसाइज करो, डी फोकस करो, मतलब इसके ऊपर फोकस मत दीजिए, इसके ऊपर बेटा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लास्ट, डिस्करेजिंग सेल्फ प्रोफेसी टेंडेंसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिसेस, और जो प्रेजुडिसेस के विक्टिम्स हैं उन्हें डेफिनेटली हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए इस तरीके के काम करना शुरू करते हैं। अब बेटा इसके बाद ये भी, चूँकि ये 4 मार्क्स का था, हमारे पास 120 वर्ड्स हैं, इसलिए हम ये इसमें लिख सकते हैं। तो हमने बोला ये गोल्स जो हमने ऊपर बताए दे कैन बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू। ये गोल्स कैसे अकॉम्प्लिश हो सकते हैं, हमने बोला एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन फॉर करेक्टिंग स्टीरियोटाइप्स, इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट इन कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टीरियोटाइप्स को ठीक करने के लिए बेटा स्प्रेड करनी चाहिए। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट हमें बढ़ाने चाहिए कोऑपरेशन में। और थर्ड, एनकरेजिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स में मिसट्रस्ट रिमूव होगा। और लास्ट, हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी।
तो बेटा इस तरीके से हमारे ये पूरा का पूरा 1 पेज भी कंप्लीट नहीं होता और ये आंसर जो है वो सफिशिएंट है। कहने की बात ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नाउ जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शोइंग यू वन मोर आंसर दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट। सो दैट विल बी अनदर थिंग दैट यू कैन जस्ट राइट डाउन और बेटा आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है। 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था बेटा और ये टॉपिक हमारा दूसरा वाला है और ये क्वेश्चन है हमारा, हियर इट इज, नाउ यू कैन जस्ट सी टू इट। इज देयर ए consistency between attitude and behavior? Explain। ये भी बेटा 4 मार्क्स का है। तो हम जब इसको लिख रहे हैं तो हमने अंडरलाइन किया, देखो, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप, और इस टॉपिक को हम बता रहे हैं। तो हमने इसे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना शुरू किया। हमने सबसे पहले बोला, क्योंकि बेटा पूरे चैप्टर में इसमें एटीट्यूड, बिहेवियर, कंसिस्टेंसी बस एक ही जगह दी हुई है, वो मैटर आपको पता है क्या है। उसको लिखने के लिए पहले आपने इसको इंट्रो दिया। एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड मे नॉट ऑलवेज बी एग्जिबिटेड थ्रू बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जिबिटेड का मतलब शोन। इंडिविजुअल का एटीट्यूड हमेशा नहीं दिखता उसके बिहेवियर से। Psychologists have found that there would be consistency between attitude and behavior when, इन दोनों में तभी consistency होती है जब ये 6 चीज़ें आपके सामने हों। पहली, the attitude is strong and occupies a central place in the attitude system। दूसरी, the person is aware of his attitude, जब उसे अपने attitude के बारे में पता है। अगर उसको पता ही नहीं है तो उसका behavior कुछ और होगा, attitude कुछ और होगा। There is little or no external pressure to behave in a particular way, और हमें बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया गया है। फिर हम जो करते हैं उससे हमारा एटीट्यूड पता चलता है बेटा, या फिर आपको तब उसके एटीट्यूड के बारे में और बिहेवियर में कनेक्शन पता चलेगा अगर हिज बिहेवियर इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड और इवेल्युएटेड बाय अदर्स। बेटा ना तो कोई उसे देख रहा है और ना कोई उसे जज कर रहा है, तब एक्चुअली वो जो करता है उससे उसका एटीट्यूड पता चलता है। फिफ्थ, द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर वुड हैव अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। अगर उसको लगता है ये बिहेवियर करने से अच्छा रिजल्ट आएगा तो बेटा वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है और फिर एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी हो जाती है। कभी कभी समटाइम्स इट इज़ बिहेवियर दैट डिसाइड्स द एटीट्यूड, और कई बार बेटा ऐसा भी होता है कि जो उसका बिहेवियर है वो उसका एटीट्यूड जो है उसको डिसाइड कर देता है। इस लाइन को बेटा मैं ऐसे समझाऊंगी कि झूठ इतनी बार हमने बोला कि वो सच बन गया। तो एक बिहेवियर करते 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 होता ये है कि हमारा एटीट्यूड ही वो बन जाता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ का एक्सपेरिमेंट भी देना है। मैम बुक में इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या क्या याद करेंगे? बिल्कुल मत याद करो, ये वाला कर लो, क्योंकि ये टॉपिक अगर आएगा तो बेटा इसमें तो एक ही है, इसको तो लिख ही सकते हैं। नहीं तो अगर ये सिर्फ 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता तो तुम्हें ये एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है। पर टू बी ऑन सेफर साइड हमने इसको कर लिया क्योंकि इस टॉपिक पे ये हमारी बात को प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट है, इसलिए उस बंदे के नाम भी याद कर लिया हमने। और बेटा जब लिख रहे हो तो इवैल्यूएटर को पता भी चले कि तुमने एग्जाम्पल लिखा है, इसलिए बिल्कुल हमने उसका एक्सपेरिमेंटर्स के नाम भी अंडरलाइन करे और एग्जाम्पल बिल्कुल अलग लिखा है। The students who got only $1 for telling others that the experiment was interesting discovered that they liked the experiment. इतनी बार उन्होंने ये झूठ बोला था, बिहेव किया था कि उनका एटीट्यूड ही हो गया, नहीं नहीं हमें तो सच्ची में एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा था। दिस इज कंक्लूजन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर दे कंक्लूडेड दैट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट वाज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है बेटा, लेसन नंबर 6 ये जो हमारा प्रेजुडिसेस का जो स्ट्रैटेजीज़ है वो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहले आ चुका है।
सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट। नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर आगे के क्वेश्चंस और इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। बाय।